सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे वैशाख मास की कथा अध्याय 16। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए आगे की कथा शुरू करते हैं। सूत जी कहने लगे कि भगवान के दर्शन के आनंद में हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से उनके दर्शन किए। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया। जिन चरणों से उत्पन्न होकर सारे संसार को पवित्र करती है और बहुमूल्य वस्त्र आभूषण देकर उनकी पूजा की। और भगवान निरंजन जगत के रचने वाले के स्वामी प्रभु को पूजा, जिनकी माया से बड़े बड़े उत्तम मनुष्य भी मुग्ध हो रहे हैं और उनकी बुद्धि जिनकी माया से मोहित होती है। भगवान की अनेक प्रकार की गुणमयी चेष्टा है और इस प्रकार भगवान नारायण और मधुसूदन की पूजा की। दुष्टों को वश में करने को तमोगुण और राक्षसों को बंधन में करने के लिए रजोगुण धारण करते हैं। जो निर्गुण है, निराकार है, ये चरण शरणागत के पाप दूर करने वाले हैं। सब कर्मों के योग्य से तीर्थ रूप आपके चरण हृदय में धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सांसारिक काल रूपी सर्प के बंधन में बंधा हुआ मैं जन्म दुखों से व्यापक तुम्हारे चरणाविद को भूल बिल्ली की तरह तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न तेरी कथा सुनी, न साधु सेवा की। जिन अपराधों से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। और जहाँ मैंने अपने गुरु का स्मरण करते ही वे मेरे पास आ मेरी दीन दशा पर दया कर दुखों से छुड़ाने का उपाय बताए। वेदाशो शुभ स्वर्ण पर्व पुरुषार्थ को देने वाले बैसाख के धर्म कार्य जैसे मेरे गुरु ने बताया कि बैसाख का महीना कितना पवित्र है और माधव मास के ये बड़े शुभ फल देने वाला है। इन्हीं के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इन्हीं के प्रताप से मुझे संपूर्ण वैभव मिला है और यह महीना माधव का महीना है, जिनकी उपासना सभी लोग करते हैं और बहुत दिनों तक दुखी नहीं रहते। उपासना करने और बैसाख धर्म को अपनाने से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुखी हो जाते हैं। और उनकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण होती है और वे विचित्र कर्मों के कर्ता हैं। हे संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। मैं अपनी माया से मोहित हो अनर्थ, दुष्ट स्त्री, धन आदि के गुणों से भ्रमता रहा हूँ। आपके चरण कमल स्वरूपी दुखों का जड़ से नाश करने वाला, संपूर्ण पापों को दूर करने वाला, निर्मल सुख की इच्छाएं, अनर्थ मूल जो स्त्री पुत्र आदि इनकी ममता में पड़ा हुआ हूँ। ऐसे में भगवान चरणों का ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इन विषयों में मेरी तृषा बढ़ गई है और रात दिन सैकड़ों प्रकार की चिंताओं में लगा हुआ हूँ। मैं तो ना सत्संग करता हूँ, ना आपकी कथा सुनता हूँ। आपने मेरे ऊपर जो अनुग्रह किया, इसके आगे मैं अपने समस्त राज्य को निष्फल ही मानता हूँ और समस्त सुरासुर तथा निवृत्ति ही मानता हूँ। मैं अच्युतम भगवान का सादर स्मरण करता हूँ, जिनके चरण कमल संसारिक तपों को दूर करते हैं, दरिद्रतों को प्रार्थनाओं के द्वारा सौभाग्य के दाता हैं। और इन चरण कमलों को छोड़ किसी बात की कामना नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ईश्वर की स्तुति करता हूँ। इस निरंतर पतन होने वाली मिट्टी के उत्पन्न शरीर द्वारा उपासना के योग केवल आपके चरण कमलों का ध्यान कर, क्योंकि मुनि लोग भी आपके इन चरणों का ही निरंतर ध्यान करते हैं। हे जगत के स्वामी, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए। आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति है। हे प्रभु, स्त्री पुत्र कोशिदी में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणों में ही केवल लगा रहे और इधर उधर कहीं ना भटके। आपके नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे, कान कथा श्रवण में लगे, जिह्वा आपके गुणगान को अर्पित हो। इस प्रकार अपनी कृपा मुझ पर बनाइए। मेरे पाँव आपकी कथा जहाँ होती हो सिर्फ वहीं लेके जाएं। मेरी
मुर्धा सदा आपकी वंदना में लगी रहे। आपकी कथा ही मेरा लक्ष्य हो, आपकी कथा ही मेरी कामना हो। घर आए हुए मुनियों के सत्संग ही आपकी श्रेष्ठ कथा के गान में ही मेरा दिन बीते। हे प्रभु, एक पल या आधा पल भी मैं इधर उधर व्यतीत ना करूं, सिर्फ आपकी सेवा और आपकी कथा ही करूं। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप संपूर्ण पृथ्वी का राज, धर्म आदि सभी की मैं किसी की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं आपके चरण कमल की सेवा का सिर्फ इच्छुक हूँ। इस चरण कमल की इच्छा लक्ष्मी, ब्रह्मा, महादेवी सब देवता करते हैं। राजा की ऐसी स्तुति सुन कमल नयन भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्ति में श्रेष्ठ हो और मेरी भक्ति सदा करते रहोगे। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति को करेगा, मैं उन पर भी प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति प्रदान करूंगा। आज का दिन संसार में अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिससे मुक्ति मुक्त को देने से मैं प्रसन्न होऊंगा। जो मूढ़ मनुष्य भी जानकर मेरी स्तुति करेगा, मैं उस पर प्रसन्न होऊंगा। अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य पितरोश्वर के नियमित श्रद्धा करते हैं वह अक्षय होते हैं। इस संसार में इस तिथि के समान कोई दूसरी तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ थोड़ा सा कर्म भी अक्षय फल प्रदान करेगा। हे राजन, जो कुटुंबियों ब्राह्मणों को गौ को दान देगा उसे संपूर्ण संपत्ति मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। जो बैल दान करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा बैसाख मास धर्मों से प्रसन्नता होती है, वैसे ही धर्म से प्रसन्नता सब मासों में बैसाख बहुत प्रिय है, जिससे सब धर्म त्यागे हैं। जो ब्रह्मचर्या से रहित, जो बैसाख धर्मों में निरंतर रहने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बैसाख मास सहस्त्र पापों को दूर कर देता है और सभी सुखों को प्राप्त करता है। इस धर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है। अब तू देवताओं की दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे। सबको देखते ही देखते वहाँ से अंतराध हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और जैसे कोई खोई हुई चीज़ उसे पुनः प्राप्त हो गई है ऐसा उसे महसूस हो रहा था। वह पृथ्वी पर शासन करते हुए बड़े बड़े महात्मा और गुरु नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और श्री जनार्दन की कथा सुनने लगा और अक्षय तृतीया को दान पुण्य करता और बैसाख धर्म को अपनाने लगा। देवताओं की भी दुर्लभ संपूर्ण मनोरथ का भोग अंत में चक्र पानी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यात को सुने सुनावे वह सभी पापों से छूट जावे और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जावे। तो यह बैसाख मास की कथा अध्याय 16 है। इसमें अक्षय तृतीया के बारे में हमने जाना कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान नारायण का नाम मात्र से ही उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन आप दान पुण्य अवश्य करें। दान पुण्य नहीं कर सकते तो आप भगवान विष्णु के दर्शन जरूर करें और उनकी कथा सुने, उनके नामों का स्मरण करें। तो इसी के साथ इस कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है और कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलें। इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 17। तो आइए मन में माता लक्ष्मी और श्री नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिवर, मैंने बैसाख मास में सब धर्म सुने जो लोक परलोक दोनों स्थलों में फलदायक है, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। क्योंकि जहाँ निष्कपट धर्म है, जहाँ निर्मल विष्णु की कथा है, उसके कानों को सुखदायक कथा को बिना सुने कैसी तृप्ति हो सकती है। मेरे पूर्वज के किए हुए पुण्य उदय हो गए हैं और जो आप के उपदेश से मेरे घर में पधारे हैं। आपके मुख से निकले हुए परम अद्भुत अमृत
पान कर ऐसा तृप्ति हुआ। अब मैं परम श्रेष्ठ मोक्ष चाहता हूँ। अतः मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी सूत जी बहुत ही प्रसन्न हुए और शुभ धर्मों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाला एक कथा फिर तुम्हें सुनाता हूँ। तुम मन लगाकर सुनो। यह बैसाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह से बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पास पहाड़ी वन में गया, जहाँ बहुत ही जल नहीं था और मनुष्य ऐसे बैसाख के तप में ठिठक रहे थे। वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर वहां आया। सब प्राणियों से घृणा करता था और साक्षात यमराज के समान दिखता था। उसने सूर्य के समान कुंडल धारण कर रखा था और ब्राह्मण को देखकर उन्हें बांध लिया और उनके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब कुछ छीन ली और फिर बोला कि जा तू चला जा। इस प्रकार उस दुष्ट से छूटकर वह ब्राह्मण मार्ग में चलने लगे, जहाँ सूर्य की किरणों से जलती हुई उनके पैर जल गए। पीने का पानी नहीं था। ऐसा कंठयुक्त वन में तिनके की छां भी नहीं थी और ब्राह्मण बहुत ही व्याकुल होकर हाय हाय करते शब्द सुनकर व्याग्र हो गए और मुनि को दोपहरी के दुख में उनके हृदय में दया उत्पन्न हुई। यह क्योंकि वह बहुत ही धर्मी थे और यह सब हमारी परम धर्म है, परंतु इसके दुख को दूर करने के लिए अपनी पुराना जूता उत्तम ब्राह्मण के पाँवों को दिया, जो उनके पाँवों को रक्षा की। मैं और जैसे ही ब्राह्मण के पैर में वह जूता गया, जूता नया हो गया। अब पुराने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, इसीलिए अवश्य ही देना चाहिए। अवश्य ही मनुष्य को छाता और जूता दान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और बहुत ही आशीर्वाद देने लगा। बैसाख में यह दान किया है, इससे तेरा पुण्य उदय होगा और इस दान के प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न होंगे। जो सुख सब प्रकार की वस्तुओं से मिलता है वह मेरे इस दान और मेरी कथा को सुनकर मिलता है। तुमने जो बैसाख की प्रशंसा की है, श्री हरि भगवान प्रसन्न होंगे। हे ब्राह्मण, यह बैसाख कौन है और हरि कौन है, यह सब मुझे बताइए। धर्म क्या है और उसका फल क्या है? मेरी सुनने की बहुत ही इच्छा है, कृपया करके मुझे ऐसा बताइए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और मन ही मन बैसाख की प्रशंसा को इस लोभी मूर्ख ने मुझसे कहा है। सब धर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक मिलता है, परंतु बैसाख के धर्मों का फल तुरंत और तत्काल मिलता है। बैसाख का महीना भगवान केशव को बहुत ही प्रिय है। केशव भगवान जितने माधव मास के धर्म से प्रसन्न होते हैं, उतने संपूर्ण दान, तप और बड़े बड़े यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होते। धर्मों के इसके बराबर कोई धर्म नहीं है और इसी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। बैसाख के धर्मों को निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु उनके हृदय में विराजते हैं। जो बैसाख मास में प्रतिदिन नियम से स्नान करता है, भगवान नारायण की कथा सुनता है। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े सा भी धन दान करता है, उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। यह बैसाख मास पुण्य को बढ़ाने वाला है। इस मास में तप के नाश करने वाली पादुका को दान करना चाहिए, जो कि धूप के ताप को नाश कर सके और उसे दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तेरे ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। सी व्याघ्र से वध के लिए क्रोध विहल हो दौड़ता आया। बीच में
देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसके मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उस दोनों सिंह और हाथी घोर संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े। युद्ध त्याग दिया गया और दोनों एक दूसरे को देखते ही देखते इधर मुनीश्वर जो कथा सुना रहे थे सब पापों का नाश करने वाला है और पापों से छूट जाने के कारण तत्काल पशु योनि को त्याग कर स्वर्ग को चले गए। दिव्य विमान में बैठे जिनमें सेवा की जाती है और सिर झुकाकर हाथ को जोड़े हुए गए। एक दूसरे को मारने को क्यों उद्धत हुए, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, यह सब मुनि ने उन्हें बताया और बैसाख मास की कृपा भी बताई। मार्ग में प्याऊ लगवाओ, मनुष्य के पंख से हवा करो, छाया बनाओ, शीतल जल दान करो, प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजा करो, कथा सुनो। इससे करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। इस तरह अनेकों प्रकार के वाक्य को हमने समझाया है और हमारी समझ में पिता के वाक्य सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। तब धर्मों की लालसा वाले हमारे पिता ने कहा कि यह बैसाख मास का पुण्य सबसे बड़ा पुण्य है और इसे मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यदि मनुष्य इस पुण्य की प्राप्ति कर लेता है तो वह जन्म जन्मांतर के मृत्यु और जन्म के चक्र से छूट जाता है। वह पशु योनि को नहीं पाता है, वह सीधा भगवान नारायण के चरणों में जाता है। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो जाती है। यह कथा दोनों ने मुनीश्वर को नमस्कार किया, कथा को पूरा सुना और आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए और सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याघ्र को सुनाई। देखो बैसाख का कैसा महात्म है, इसके श्रवण का सबसे बड़ा फल है। कोई क्षण भर में भी इसे सुनता है उसे तत्काल मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तब मुनि ने इस प्रकार कहा। तब व्याघ्र अपने शास्त्र फेंक कृपालु प्रबल बुद्धि और पुण्य पात्र ऋषि से कहने लगा। बैसाख मास की कथा अध्याय 17 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।